Hello, Assalamu alaikum. I am Professor Ishtiyaq Ahmed. Today we will discuss about learning. लर्निंग क्या है, इंसान की लर्निंग कैसे होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और किन चीज़ों से लर्निंग इफेक्ट होती है। बेसिकली आज हम लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का टॉपिक है। एजुकेशन में भी इस टॉपिक को काफ़ी दफ़ा इंक्लूड किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, आपकी जो मैनेजमेंट साइंसेज है उसमें पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इसको पढ़ा जाता है। तो लर्निंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो है, जैसे जॉन बी वाटसन है, उन्होंने डिस्कस किया है। उनकी थ्योरी है इसमें क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की। जॉन बी वाटसन के अलावा एक और है जो कि इसमें बड़े मशहूर थियरिस्ट हैं जिन्होंने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी है, बिहेवियरिज्म की कॉन्सेप्ट, बी एफ स्किनर एंड जॉन बी वाटसन। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, the relatively permanent change in knowledge or behavior that is the result of experience। आप बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और आपके रवैये में तब्दीली आती है उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे। तो जो तब्दीली आपके माइंड में परमानेंट सेव हो जाती है, दैट इज योर लर्निंग। आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको कितनी ही बार वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है, फिर जाके आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो ये आपके रवैये में परमानेंट चेंज होता है और जिंदगी में आप कभी दोबारा उसको भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स है कुछ लर्निंग के। पहले नंबर पे, लर्निंग इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी इंसान की लर्निंग है। ये ना हो तो इंसान सही कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। लर्निंग अलाउज अस टू क्रिएट इफेक्टिव लाइफ बाय बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। जो चेंजेस हो रही है जिंदगी में हमारे सामने आती है, अगर हम नहीं उनको रिस्पॉन्ड कर पाते तो इसका मतलब हमारी लर्निंग नहीं हो रही। तो लर्निंग ही हमें अलाउ करती है कि हम जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उनको जो चेंज हो रही है उनको रिस्पॉन्ड करें और उसी के मुताबिक हम अपने आप पे अपने रवैये को चेंज करें। थर्ड में एक एग्जाम्पल दी गई है, वी लर्न टू अवॉइड टचिंग हॉट स्टोव्स टू फाइंड आवर वे फ्रॉम way home to from school and to remember which people have helped us in the past। कैसे हम एक जलते हुए चूल्हे को टच नहीं करते क्योंकि ये हमारी लर्निंग है कि ये हमें हाथ जला देगा। हम बिजली के स्विच को टच नहीं करते क्योंकि हमें पता है हमें करंट लगेगा, क्योंकि हमने ये लर्निंग की है किसी को देख के, ऑब्जर्वेशन, कॉपी किया है रवैया या खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये हमारी लर्निंग का हिस्सा है कि हमने हॉट स्टोव और बिजली के स्विच को नहीं छूना, जो कि हमारे लिए नुकसान है। हमें अपने घर का रास्ता पता होता है, स्कूल जाने के लिए घर से जाना है स्कूल या स्कूल से घर आना हमें रास्ता पता है। हमें उन लोगों का पता है जिन्होंने हमारी हेल्प की है। तो ये वो लर्निंग हम करते हैं वक्त के साथ साथ और हम अपने रवैये को चेंज करते रहते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के मुताबिक। आखिरी करेक्टरिस्टिक्स जो लर्निंग का है, विदाउट द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस आवर लाइफ वुड बी रिमार्केबली डेंजरस एंड इनएफिशिएंट। अगर हम अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते तो हमारी जिंदगी बहुत ही खतरनाक हो सकती है, इनएफिशिएंट हो सकती है। देखिए, इस्लाम अगर रिलीजन की बात करें तो उसमें भी एक हदीस है कि मोमिन वो है जो किसी दूसरे एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। यानी कि एक बार उसकी लर्निंग हुई है, उसको नुकसान पहुंचा तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। ये लर्निंग है। हर पर्सपेक्टिव आपको लर्निंग की तरफ लेके जाता है कि ये ह्यूमन की कैपेसिटी है, इनबिल्ट कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को लर्न करता है। आप छोटे बच्चे को देखें, आप उसको किसी भी इन्वायरमेंट रख दें, किसी दूसरे कल्चर में रख दें तो वो उसी कल्चर का होके रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंधी और पठान है, दो फैमिलीज है। आप पंजाबी के बच्चे को सिंधी के घर रख दें और सिंधी के बच्चे को पंजाबी के घर रख दें तो दोनों वही सीखेंगे जहाँ पे वो है। वो अपना कल्चर नहीं सीखेंगे, जो वो जिस कल्चर में है वही सीखेंगे, वही जुबान बोलेंगे, उन्हीं की आदत को अपनाएंगे। तो ये लर्निंग कहाँ से करते हैं बच्चे? अपने माहौल से, इर्द गिर्द देख के, अपने पेरेंट्स को देख के कॉपी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या खुद एक्सपीरियंस करते हैं।
तो ये बेसिकली लर्निंग है जो कि हम रोजमर्रा जिंदगी में हमारी लर्निंग होती है। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को मुतासर करते हैं? पहले नंबर पे है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। कौन से लर्नर के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी लर्निंग को मुतासर करते हैं? एज, आप देखें एज जो है आपकी लर्निंग को, एक्सपीरियंस को बढ़ाती चली जा रही है। और देखें लोग एक एज में वो कहते हैं ही इज अ वाइज मैन, क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, अब उसको चीजों से डील करना आ गया है। तो बच्चों को हम क्या कहते हैं, भाई अभी तुम बच्चे हो, अभी आपको नहीं पता, क्यों? क्योंकि उसकी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी लर्निंग नहीं है जितनी एक बड़ी एज के आदमी की है। मोटिवेशन, अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो आपकी लर्निंग डेफिनेटली बेहतर होगी। इंटेलिजेंस, अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, आईक्यू लेवल अच्छा है, तो जाहिर सी बात है आपकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इनडेट एंड स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटी, ये एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है जो कि इंसान के अंदर पाई जाती है, जिसे एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो उसमें डिफरेंट ट्रिक्स के बारे में सिखाया जाता है या बताया जाता है, और इंसान को वो ट्रिक्स आनी चाहिए, उन ट्रिक्स को वो अडॉप्ट करता है और अपनी लाइफ पे अप्लाई करता है। तो ये एक एप्टीट्यूड एबिलिटी है, ये भी आपकी लर्निंग को मुतासर करती है। मैच्योरेशन, आप कितने मैच्योर हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ लर्निंग, फिजिकल कंडीशन कैसी है उसकी, फिजिक ठीक है, कोई बाजू आंख कान टांग ना हो एक अगर, तो उसकी लर्निंग डेफिनेटली डिसेबल की कम होगी। जो परफेक्ट है, जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा है, उसमें कोई उसकी लर्निंग ज्यादा तेजी से होगी। मेंटल हेल्थ कैसी है लर्नर की, ठीक है, अब नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। इमोशंस ऑफ लर्नर, इमोशंस किस तरह के हैं लर्नर के, ज्यादा हाईली इमोशनल तो नहीं है, ये इमोशनल है ही नहीं, इमोशनल ना हो फिर भी गड़बड़ होती है, अगर बहुत ज्यादा हो फिर भी गड़बड़ होती है। तो क्या कितना इमोशनल है वो लर्नर, और वो कितना सीख सकता है। देखो ना, अगर कोई उसको टीचर डांटता है कि भाई ये आप काम सही करें, और अगर आगे से वो टीचर को ही दो लगा देता है थप्पड़, या बहस करता है, या लड़ाई झगड़ा करता है, तो फिर तो वो लर्निंग नहीं, अच्छा तो इमोशंस में ही नहीं कंट्रोल, तो वो कैसे लर्निंग होगी। सेकंड जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स, गुड फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए तो लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पुरसकून हो, इसलिए जो स्कूल है उसको इस तरह का बनाया जाता है ताकि उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को अच्छा मिले और उनकी जो है वो लर्निंग बेहतर हो। क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचर आपका अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट पे अबूर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, जिस तरह की आपकी लर्निंग करवा रहा है, क्या खुद को भी वो आती है, उसकी लर्निंग हुई है, तभी वो आपको करवा सकेगा। सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट आपकी कैसी है, दोस्त कैसे हैं, फैमिली कैसी है, क्या आपको सपोर्ट करती है उस लर्निंग के लिए, उस काम के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या आपके पास रिसोर्सेज भी है, टाइम है, वेल्थ पैसा है उस चीज को लर्निंग के लिए, या आपकी जो बाकी रिसोर्सेज है, आने जाने का खर्चा है, अवेलेबिलिटी है, मोबिलिटी है, ये है आपके पास, फिर ही आप कर सकते हैं। एक आदमी के पास खाने को नहीं है और आप कह रही आप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, तो वो कैसे ले लेंगे, वो लर्निंग उसकी नहीं होगी जब तक उसके पास उसकी रिसोर्सेज पूरे नहीं होंगे। थर्ड है फैक्टर रिलेटेड टू मेथड ऑफ लर्नर, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्निंग के रिलेटेड है। बेसिक एजुकेशन लेवल, पहले एजुकेशन लेवल क्या है उस बंदे का जो आगे एडवांस लेवल की लर्निंग चाहता है, क्या बेसिक एजुकेशन है उसके पास। एक मोटरसाइकिल मैकेनिक कहता है जी कि ये बच्चा उसके पास आया लर्निंग के लिए, तो क्या उसे मोटरसाइकिल चलाना भी आता है, उसके पुर्जों का पता है, ये बेसिक एजुकेशन, तो फिर ही उसको वो ठीक करना सिखाएगा ना। अगर उसको पता ही नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो उसकी लर्निंग स्लो होगी, वो टाइम लेगा। लेंथ ऑफ वर्किंग पीरियड, कितने अरसे में वो काम आप करते हैं, कितना टाइम उसको देते हैं। फिर रेपिटेशन, रिपीट कितनी बार करते हैं। देखिए मैं एक लेसन याद करता हूँ, उसको मैं 10 बार याद करता हूँ, तो इसका मतलब मेरी उसके बारे में लर्निंग बेहतर होगी। अगर मैं 2 बार याद करता हूँ तो नहीं होगी। रेपिटेशन, रिपीट अगेन एंड अगेन। लर्निंग मेथड, आपने किस मेथड से वो लर्न किया है, ऑरल है, रिटन है, वर्बल है, क्या है, वो मेथड कैसा है। जो बहुत से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू आपकी लर्निंग बहुत बेहतर होती है। पोइट्री है, वो विजुअल है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कि कौन से मेथड से आपकी लर्निंग हो रही है, तो काफी बेहतर लर्निंग हो सकती है लर्निंग मेथड के थ्रू। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग को।
इसके बाद है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें से चंद एक हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है वर्बल लर्निंग, द लैंग्वेज वी स्पीक, कम्युनिकेशन, साइन, पिक्चर, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स etc आर यूज्ड फॉर वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग देखिए एक ऐसी चीज है जो कि हमें जो हम बोल रहे हैं ये सिंबल्स हैं वर्बली, साइंस, पिक्चर, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स, ये सारी चीजें वर्बल लर्निंग में आती है। देखिए अगर आपको मीनार पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई जाए और कहा जाए ये कौन है, ये क्या है, तो आप बता देंगे फौरन, और ये किस शहर में है। नोट के ऊपर कायदे आजम की तस्वीर बनी, आप बता देते हैं ये करेंसी है, ठीक है। एक जो बोलता नहीं आदमी डिसेबल है वो भी समझ लेता है, कम्युनिकेशन कर लेता है। कैसे? पिक्चर्स के थ्रू, साइन के थ्रू। आप ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट साइन होते हैं, कोई पुलिस वाला थोड़ी खड़ा होता है जो आपको बता रहा होता है जी आगे पेट्रोल पंप आ रहा है, आगे बोर्ड आ रहा है, तो बस साइन बने होते हैं। तो ड्राइवर उस साइन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा होता है वाइल ट्रैवलिंग। ये वर्बल लर्निंग है। सेकेंड है मोटर लर्निंग, ड्राइविंग अ कार, फ्लाइंग अ प्लेन, ड्राइव यूजिंग इक्विपमेंट्स। ये आपकी लर्निंग जो है कि मोटर लर्निंग होती है, कोई किसी चीज को ड्राइव करना, साइकिल चलाना, प्लेन उड़ाना, वो कार चलाना, ये मोटर लर्निंग के जमरे में आता है। जब आप प्रैक्टिकली वो काम करते हैं, उससे होके गुजरते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि मोटर लर्निंग है। ये एक बार जिंदगी में हो जाए तो दोबारा भूलती नहीं। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, it's a form of mental image which denotes a generalized idea about the things, persons or events. कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जब आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं किसी पर्सन के बारे में, इवेंट्स के बारे में, चीजों के बारे में, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट है आपको 2+2=4, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी है जो आपके माइंड में है। तो अब आप के बारे में एक मेंटल इमेज बना हुआ है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, बुरा दोस्त है। किसी चीज के बारे में हो सकता है ये कोई चिड़िया है, दरख्त है, परिंदा है, कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है चीजें, इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। फोर्थ में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ हायर टाइप ऑफ लर्निंग, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कोई अलजेब्रा है, केमिस्ट्री है, उसके लिए आपको जहन लड़ाना पड़ता है, रीजनिंग करनी पड़ती है, रीजन, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, इमेजिनेशन, इमेजिन करना पड़ता है किसी को, x=0, y=x प्रूव करना है, कुछ भी जनरलाइज करना है, किसी चीज को जनरलाइज करना है, अप्लाई करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जिंदगी में आप किसी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर भी आप सोचते हैं कि भाई मैं हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। आपके साथ को फ्रॉड हुआ है या आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, आप उसका जो है वो एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट्स देखते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में सारा कुछ आता है। इसके लिए आपको आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है ये अच्छा होना चाहिए। ये आपकी लर्निंग है, ये आप इधर उधर से सीखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। जब आप दूसरों को देखते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं, भाई ये मुझे प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको ऐसे किया है, वो कह रहा है कि मुझे भी यही सेम प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ इसमें। ये लर्निंग की टाइप्स है जो आप लर्न करते हैं सोसाइटी से। इसके बाद है सीरियल लर्निंग, ये एक ऐसी लर्निंग है जैसे कोई वर्ड्स या अल्फाबेट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल जो एक सीरीज में लिखे होते हैं। लर्निंग अल्फाबेट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, द नेम्स ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री, लिस्ट ऑफ पीएम प्रेसिडेंट्स, ये आपकी लर्निंग वो है जो एक सीरीज में होती है। मल्टीप्लिकेशन टेबल है, अल्फाबेट्स है ABCD 1 2 3 4 4, ये एक सीरीज है। लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हो सकता है 1 2 3 4, प्रेसिडेंट्स हो सकता है, इसको सीरियल लर्निंग कहते हैं। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, this is type of learning in which a learner learning of something in association with something else, किसी और चीज के साथ हम जो उसको कंपैरिजन करके लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जी जो है पंजाब, पंजाब क्या है, ये पंजाब एक प्रोविंस है, ठीक है, सूबा है, उसके अंदर क्या है, शहर है लाहौर। अच्छा, अगर मैं नाम लेता हूँ जी कि चिनाब, तो हमें पता चल जाता है चिनाब रिवर है जो पंजाब के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से मैं मैच करता हूं दो चीजों को, ठीक है, किसी चीज के साथ।
तो वो हमें पेयर बन जाता है उसका, कोई ना कोई एक वर्ड हमारे जहन में आता है तो उसका मतलब भी हमारे जहन में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, ये है क्या बेसिकली। तो इसको पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग कहते हैं। थर्ड, इसके बाद है ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग। ब्लूम्स टेक्सोनोमी भी इसको कहते हैं, ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव लर्निंग। टू लर्न चेस वन हैज टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। देखिए सबसे पहले वो कहते हैं जी तीन चीजें होती है इसमें, इफेक्टिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव। अफेक्टिव क्या है? एक तो आपको पहले अगर कोई गेम खेलते हैं उसके रूल्स आने चाहिए, ये आपकी कॉग्निशन है जहन के अंदर जो आपने कॉपी किया हुआ है। इसके बाद हाउ टू होल्ड एंड मूव द पीसेस ऑन चेस बोर्ड। फिर आप चेस बोर्ड पे किस तरह से मूव करते हैं पीसेस को, उधर देख के बैठ के, ठीक है, आगे पीछे करना, इसको क्या कहते हैं, साइकोमोटर। गेट इन्वॉल्व इन द गेम एंड लाइक द प्ले, और जो आप इंजॉय करते हैं उसमें से आपको प्लेयर मिलता है, दैट इज अफेक्टिव। देखिए एक बच्चा साइकिल चलाता है, पहले उसको रूल पता होता है, भाई ये पैडल है, ये सीट है, इसके ऊपर मैंने बैठना है। गाड़ी चला रही है, भाई ये चाबी है कि ये इसको लगाना है, इसके रूल्स है, ये पैडल है, ये ब्रेक है, ये एक्सलेटर है, ये गियर है, इन चीज़ों का पता होगा, इसको कहते हैं कॉग्निशन। फिर जब आप उसको ड्राइव करते हैं इसको कहते हैं साइकोमोटर। फिर आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और इंजॉय करते हैं, दैट इज अफेक्टिव। इसको कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ये हर जगह पे है, ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में एंड पॉलिटिकल साइंस, ये जो है मैनेजमेंट साइंसेज। तो ब्लूम टेक्सोनोमी की इसकी थ्योरी है बेसिकली। इसके बाद इनफॉर्मल लर्निंग आती है जो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, पीयर ग्रुप से करते हैं। फॉर्मल लर्निंग हम स्कूल से करते हैं, टीचर से करते हैं। नॉन फॉर्मल लर्निंग क्लब, वर्कशॉप, म्यूचुअल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है आपके, वहाँ पे आप करते हैं, कोई सेमिनार होता है, कोई वर्कशॉप होती है, वहाँ से जो लर्निंग है वो हमारी नॉन फॉर्मल लर्निंग है। तो ये टाइप्स है लर्निंग की बेसिकली। This was all about today, and if you have any question about learning, please comment in the box, and also like the channel and please subscribe. Thank you very much. Take care. Allah.